Dear children, good morning. Today we will start the chapter number 10 public property. ओके तो हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिकली जिस चीज़ों का यूज़ किया जाता है ना, उनको पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं चीज़ें। ओके, इट मीन्स एक वर्ड में अगर बोला जाए पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो सारे लोग उस चीज़ किसी भी चीज़ का जब बहुत सारे लोग यूज़ करने लगते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, नाउ इसमें ऑब्ज़र्व एंड राइट डाउन, तो इसमें एक वो दिया हुआ है बॉक्स, तो इसमें आपको फिल करना है 10 थिंग्स लिखना है इसके अंदर। तो एक बॉक्स में दिया हुआ है थिंग्स इन योर स्कूल बैग, सेकंड में लिखा है थिंग्स इन योर क्लासरूम, थिंग्स इन योर स्कूल। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके बैग में जो यूज़ की जाती हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो क्लासरूम में यूज़ की जाती हैं पब्लिकली एंड स्कूल्स में, तो आपको यहाँ पे वो फिल करना है। ओके, देयर आर मैनी थिंग्स प्लेस एटसेट्रा अराउंड यू दैट आर यूज बाय मैनी पीपल इवन दो they don't belong to us. No one can prevent us from using them. Let us now make a few list of such as things. तो जनरली जो हमारे आसपास जो हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं या जिन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, ओके, उनको पब्लिक जो बोलते हैं, मतलब सारे लोग जब यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी इसका सारे लोग यूज़ करें। ओके, तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यूज बाय ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो इसमें आपको लिखना है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब लिस्ट बनानी है आपको, और लिस्ट में आपको बताना है कि जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उन चीज़ों का, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपने जनरली देखेंगे कि वाटर कूलर का यूज़ सारे लोग करते हैं पीने के लिए, है ना, बेंचेस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको लिस्ट बनाना है यहाँ पर। द एबव mentioned things can be used by everyone in a school, and it is those peoples only who also need to take care of these things. Anything or place that can be used by everyone is called the public property. देखिए इसमें डेफिनेशन दी गई है कि एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेस दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन, मतलब उसको हर इंसान द्वारा, एवरीवन हर पर्सन द्वारा यूज़ किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन स्कूल नो बडी यूज़ योर पेन कॉमा पेंसिल कॉमा बुक और बैग, बट एवरी वन यूज़ द रूम कॉमा वॉशरूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट्सेट्रा। आप देखेंगे कि आपके बैग में, या आपका बैग या आपके पेन, आपकी पेंसिल्स, वो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसका यूज़ नहीं किया जाता, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं करता। बट आप देखेंगे कि क्लासरूम, वॉशरूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट, इनका मतलब हर बच्चा यूज़ करता है, एवरीवन यूज़ करते हैं उसको। तो वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ नो बडी इज़ अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम, अगर किसी को, ओके, सेकंड है इफ़ नोबडी इज़ अलाउड टू यूज़ वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक, इफ़ स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू स्टडी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिएगा, है ना। इफ़ नोबडी इज़ अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम, अगर किसी को वॉशरूम अलाउड नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतलब उस सिचुएशन में। ओके, तो आपको आंसर्स देना है उन 3 क्वेश्चंस के, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, सोचना है और करना है उनको। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर प्लेस दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन। आपको इसमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। मतलब जो प्लेसेस में, आप जिस प्लेसेस में रहते हैं या आप जिस टाउन में भी रहते हैं, उस जगह पे जो जिस पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है उसकी लिस्ट बनाना है और यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे जनरली आप लोग देखेंगे कि विलेजेस एरिया में जो हैंडपम्प होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप देखेंगे जनरली कि मीटिंग हॉल्स होते हैं, या जिनको कम्युनिटी हॉल बोला जाता है, वो उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ओके, तो द above mentioned things are used by everyone is villages
temples or buses stations are nobody personal property. Village schools, architecture, monuments, government hospitals, government office are public property. इट मीन्स यहाँ पे बताया है कि जो विलेजेस एरिया में जनरली आप देखेंगे कि टेम्पल्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, ये क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं पर्सनल, मतलब ये प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, जैसे आप विलेजेस एरिया में देखेंगे कि स्कूल, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हुए, ये किस में आती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ओके, तो इसमें उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ देयर इज़ अ नो बस स्टेशन इन द विलेज, अगर कोई बस स्टेशन ना हो कहाँ पे, विलेजेस में, तो इफ़ द बस स्टेशन इज़ डर्टी, अगर बस स्टेशन गंदा है तो इफ़ नोबडी इज़ अलाउड टू यूज़ द लाइब्रेरी, किसी भी पर्सन को लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए अलाउड ना हो तो यहाँ पे आपको इनके आंसर्स देना है। ओके, इफ़ सच थिंग्स हैपन डज नॉट वन डजंट get the required facilities that these places usually provides, a school in a village, a bus stand and a hospital belong to everybody, and it is our responsibility to use these places properly and keep them clear. जनरली आप देखेंगे कि हमारे एरियाज़ में बस स्टैंड्स होते हैं, विलेजेस में आप देखा होगा, है ना, जिनका यूज़ करते हैं। हॉस्पिटलिटी यानी कि हॉस्पिटल्स होते हैं, अदर जो ये फैसिलिटीज़ जो है पब्लिकली जिनका यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ द सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको नीट एंड क्लीन करना। ओके, और मोस्टली ज़्यादातर आपने देखा होगा स्कूल, मतलब स्कूल्स भी होते हैं, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, उन जगहों पे आप देखेंगे कि मतलब जिन जगहों पे पब्लिकली जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसमें क्या है, मोस्टली गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, उनको क्लीन कराने के लिए। बट इट इज़ अवर ड्यूटी फॉर द क्लीन दीज प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, हमको भी क्लीन करना चाहिए गवर्नमेंट की हेल्प से। ओके, पीपल्स एज अ गवर्नमेंट बसेस, अदर offices and air water, public washrooms, gardens and a park which are not personal property, since these belong to the public, we should take good care of them. इट मीन्स जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरली, जैसे आप देखेंगे कि एयर वाटर हुआ, पब्लिक वॉशरूम्स हुए, या गार्डन्स हुए, या बस जो गवर्नमेंट बसेज हैं वो हुए, या अदर ऑफिसेस हुए, या पार्क हुए, ये क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब कह सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, है ना, कैसी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको मेंटेन करना, इनकी केयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इनकी केयर करना चाहिए। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर्स दी गई हैं। इन द बॉक्स गिवन द बिलो द पिक्चर्स राइट द नेम ऑफ दीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू द पब्लिक, ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द सारे पर्सन्स उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक दिया हुआ है पिक्चर्स में बसेस दिख रही हैं आपको, रेड कलर की बसेस, जिसमें क्या है कि पब्लिकली बसेस का यूज़ किया जाता है। पब्लिकली बसेस मतलब सारे लोग उन बसेस का यूज़ कर सकते हैं, किसी की इंडिविजुअल बस नहीं है। ओके, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आता है। एंड आपका SBI आप देख सकते हैं, बैंक है ये SBI का, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। मोस्ट ऑफ द सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना, किसी तरीके से कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं। ओके, जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, आप देख सकते हैं इसमें मतलब एक मतलब रोड है ना, वाटर कूलर का भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स में बताया है कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पब्लिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारी की सारी पब्लिकली प्रॉपर्टी हो, आपको इसमें मेंशन करना है कि कौन सा पब्लिकली प्रॉपर्टी है और कौन सा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसमें आप देखिए, सर्च करिए और उसको उसके नीचे लिखना है, बॉक्स दिया हुआ है नीचे, मतलब पिक्चर दी गई है, पिक्चर के नीचे लिखिएगा आप कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, यानी प्राइवेट इट मीन्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, तो आपको बताना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, तो आपको इसमें मेंशन करना है। नाउ मेक अ नोट ऑफ अ वेराइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट अ होम एंड इन अ पब्लिक प्लेसेस। तो ये आपके घर पे जो जनरली
अवेलेबल होती हैं आपके आसपास। जैसे आप देखिए फैसिलिटीज़ हैं, वाटर है, डस्टबिन है, व्हीकल है, बुक्स है, वॉशरूम है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं जनरली आप लोग देखते होंगे, है ना, जिनका यूज़ किया जाता है। तो मंदिर वगैरह होते हैं जिनको रिलीजियस प्लेसेस बोला जाता है। इक्विपमेंट फॉर गेम्स हो गए, जो गेम खेलते हैं, जिनसे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे गेम्स खेला जाता है। ओके, तो इस तरीके से इनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है जो कि पब्लिक है, मतलब इन पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। किनको पब्लिक, यानी कि वेयर डू यू फाइंड दीज, आप कहाँ कहाँ पे इनको देखते हैं। जैसे डस्टबिन है, आप जनरली देखेंगे कि पब्लिकली प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं और प्राइवेट प्लेसेस पे भी देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स का भी आप देखेंगे कि व्हीकल्स ऐसा नहीं है कि ओनली 2 व्हीलर की बात की है या 4 व्हीलर की बात की जा रही है। हो सकता है कि पब्लिकली व्हीकल यानी कि जो बसेस हैं वो भी व्हीकल में आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है ये। फ्रॉम द एबव मेंशन्ड द फैसिलिटी दैट विच आर अवेलेबल एट अ होम आर द पार्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, तो उन पॉइंट्स को ज़रा देखते हैं। दीज प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज बाय द एवरीवन इज कॉल्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। आपको बता दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी इसका हर कोई इंसान यूज़ करता है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। द ट्रीज प्लांटेड ऑन द रोड आर पब्लिक प्रॉपर्टी। जो रोडों के साइड में जो प्लांटेशन की जाती है या पेड़ होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं। इट इज़ द क्राइम टू द डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। और अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो वो एक तरीके से क्या कहलाता है, क्राइम कहलाता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डैमेज करना क्राइम नहीं कहलाता। मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सिटीज़। तो इसमें आपको बताना है कि मतलब टेबल दी गई है, इसमें आपको लिखना है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं अपनी सिटीज़ में, उसके नाम मेंशन करना है। इन्होंने इंडिविजुअली बता दिया, जैसे नेम ऑफ द फैसिलिटीज़, तो आपको इसमें नेम ऑफ द फैसिलिटीज़ लिखना है। व्हेन वाज इट मेड, वो कब बनाया गया था। हाउ इज़ इट यूज़फुल, ये कैसे यूज़फुल है। ओके, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना है। इसमें 10 आइटम्स, 10 चीज़ों को आपको लिखना है। ओके, टेबल फिल करना है। क्लियर। नाउ डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है किसका, पब्लिक प्रॉपर्टी का। ये एक तरीके से बस स्टैंड है और बस स्टैंड पे किसी पर्सन ने उसमें स्पिट कर दिया, मतलब थूक दिया है गंदे तरीके से, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। ओके, गंदा कर रहे हैं, इट मीन्स ख़राब करना, उस चीज़ को डैमेज किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हमें उस चीज़ को कैसे बचाना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रिवेंशंस होती हैं, पुलिस के थ्रू उनको बचाया जाता है ना। देखा होगा आप लोगों ने कहीं पर भी कि जो पुलिस होती है वो भी कहीं ना कहीं इसको क्या करती है, बचाती है। बचाना मतलब वो एज ए सिक्योरिटी काम करती है। कोई पर्सन दिखता है तो उसको पकड़ के और पुलिस स्टेशन ले जा करके उसको जो भी पनिशमेंट होती है वो प्रोवाइड मतलब दी जाती है। ओके, हु इज़ द राइट। इसमें देखते हैं कि जैसे आप पिक्चर्स दिए हैं, पहला है ओ डोंट स्पिट हियर, सेकंड में दिया है डोंट वरी इट इज़ हार्डली मैटर, थर्ड में देखिए, और देन फोर्थ में नोबडी लाइक टू सी लेटर अराउंड। तो इसमें देखिए आप जो एक फ्रेंड है उसका, है ना, कभी कभी हम लोग जब रोड के साइड चल रहे होते हैं या मतलब गार्डन में जा रहे होते हैं या मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमें कोई देखता नहीं है, तो हम लोग जनरली उनको गंदा कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। जैसे जनरली स्पिट करना, जैसे रोड के साइड में स्पिट कर दिया ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, गंदगी करना। तो इस तरीके से हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसमें सारा चीज़ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या नहीं करना चाहिए, हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट द बॉय हु डटाइड द वेल। ओके, व्हाट कुड पॉसिबली हैव द हैपेंड इन द थर्ड पिक्चर। थर्ड दिया है इफ़ योर फ्रेंड डटीज
ऑब्लिक स्पॉयल ए पब्लिक प्लेसेस, व्हाट एडवाइस वुड यू गिवन हिम। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो आपके साथ जा रहा है और अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, तो उस कंडीशन पे या आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड अगर करता है इस तरीके से, तो आप क्या उसको मतलब एडवाइस करेंगे, क्या सजेस्ट देंगे, सजेशन देंगे। ओके, तो इसी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि उसका एक फ्रेंड होता है, एक लड़का है, उसका फ्रेंड भी है साथ में, वो उसको बता रहा है किस तरीके से वो गंदा कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अपनी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने जो साथी है उसको एडवाइस देना चाहिए, जो फ्रेंड है उनको बताना चाहिए कि भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है उनको डैमेज ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट ए पर्सनल। ऐसा नहीं है कि हमारी ये पर्सनल है, पर्सनल नहीं होती है, और है ना, क्योंकि अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बट प्राइवेट चीज़ों को क्या है जनरली आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जनरली आप देखेंगे कि उसको एज अ रफली यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देखिए इसमें क्वेश्चंस, व्हाट विल डू यू डू, तो क्या करेंगे आप। इफ़ समबडी वेस्ट वाटर इन योर स्कूल, अगर कोई आपके स्कूल में पानी को वेस्ट करता है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू थिंक। ओके, क्लियर, तो आपको बताना है। सेकंड है, इफ़ द ग्राउंड इज़ लिटर्ड। थर्ड, इफ़ योर फ्रेंड्स डैमेज द प्लांट। इफ़ द वॉशरूम of your school is not clear। if someone scribble on the wall in a school। if somebody cut a tree। if someone baths their animal on the bank of a river, a lake। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप इस सिचुएशंस में होते तो आप क्या करते। सपोज दैट आपके मतलब आपका फ्रेंड है ना, वो क्या है, सॉरी नॉट फ्रेंड नहीं कह सकते हम उसको, अगर कोई या मतलब ट्रीज़ को कट कर रहा है, मान लीजिए प्लांटेशन जो है या प्लांट को डैमेज कर रहा है, अगर आप उसके फ्रेंड हैं तो आप क्या करते हैं, है ना। नेक्स्ट, ट्रीज़ को कट कर रहा है कोई पर्सन, तो आप क्या करते, है ना। या फिर मतलब जो कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, रिवर में जो एनिमल्स हैं उनको क्या कर रहा है, नहला रहा है, साफ़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर को गंदा कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको पढ़िएगा एंड फिल करिएगा। ओके, नाउ हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड, कितना पानी वेस्ट होता है। नाउ कंडक्ट एन एक्टिविटी टू टीच स्टूडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। थिंग्स इन टेम्बर मेड ऑफ स्टील और ग्लासेस, प्लेस स्कूल और एनी पब्लिक प्लेसेस, टाइम पीरियड 1 आवर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पिक्चर दी गई हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ही हैं जहाँ पे मतलब यूज़ किया जाता है, जैसे सेव वाटर एक एग्जांपल दिया है इसमें। उन्होंने बताया है कि जो पानी का जो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है, हम वॉशरूम में जाते हैं और ब्रश करते हैं, पानी नल जो टैप होता है उसको खुला छोड़ देते हैं, तो वेस्टेज होता है ना। कभी कभी हम लोग आप देखेंगे कि वॉशरूम में नल छोड़ा मतलब ऑन हो जाता है, या पब्लिकली नल जो होता है, टैप होता है, वो क्या हो जाता है, ऑन रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में उनको क्या करना है, बंद करके रखना है, ताकि कहीं ना कहीं हम उनको क्या कर सकें, वाटर को सेव कर सकें। ओके, तो इन 1 आवर इन ऑल द 3 प्लेसेस कॉमा वाटर कॉमा इक्वल टू द अमाउंट इन द थर्ड टेम्बर गेट वेस्ट। इफ इन द थर्ड टेम्बर देयर इज़ अ 2 लीटर ऑफ वाटर देन। तो उसमें देखिए कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी वेस्ट होता है, मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी है, मतलब जो कि कहीं ना कहीं निकल रहा है, तो कितना लीटर पानी वेस्ट हो गया, 2 लीटर पानी वेस्ट हो गया। ओके, अगर 5 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है तो कितना लीटर पानी वेस्ट हुआ, 10 लीटर पानी वेस्ट हुआ। अगर 24 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है तो कितना वेस्ट हुआ, 48 लीटर वाटर मतलब क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करके बताना है कि 1 मंथ में यानी कि 30 डेज़ में कितना पानी वेस्टेज होगा अगर 2 लीटर पानी निकलता है तो टैप से।
ओके, अप्रॉक्सीमेटली इवन 4 लीटर ऑफ वाटर इज इनफ फॉर ए पर्सन फॉर 1 डे। एक पर्सन के लिए 4 लीटर पानी एक दिन के लिए इनफ होता है। ओके, दिस 4 लीटर इज एक्सक्लूडिंग वाटर यूज फॉर बाथिंग, और 4 लीटर पानी नहाने के लिए भी। नाउ कंसिडरिंग हाउ मच वाटर इज वेस्टेज फ्रॉम ए ड्रिपिंग टैप, तो आप अंदाज़ा लगाइए, बताइए कि मतलब कितना लीटर पानी जो है वेस्टेज होता है टैप के थ्रू। अवर प्रॉपर्टी अवर मनी, हमारी जो संपत्ति है हमारा पैसा है। ओके, तो प्रोटेक्ट मेमोरियल कॉमा मॉन्यूमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस, तो हमें कैसे बचाएगा? अवर मॉन्यूमेंट्स आर अवर प्राइड, अवर मनी इज यूज फॉर द अपकीप ऑफ द पब्लिक मेमोरीज, फॉरेस्ट, lakes, rivers, wild birds and the animals are our common property. Preserving these public places in our duty. Conserving the environment is our duty. Preserving public places in every responsibility. Taking care of public property is everyone's duty. Government property is our common प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया है कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या करना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट है, ये हमारी ड्यूटी होती है उसको बचाना, उसको ओके। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना भी हमारी ड्यूटी होती है। ओके, और ये हमारी हर इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक प्लेसेस पे जो है, पब्लिक प्लेसेस को क्या करना चाहिए? प्रिजर्विंग करना चाहिए। ओके, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारी सबकी ड्यूटी है कि उसको क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से। नाउ इट इज़ अ क्राइम टू द डैमेज ए बस और अ ट्रेन टू फुलफिल अवर डिमांड अलॉन्ग विद द यूजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, वी शुड प्रिजर्व इट टू। तो बसेज है, ट्रेन है, या उनको डैमेज करना एक तरीके से क्राइम है, बट जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हम उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको एक पिक्चर बनाना है, ड्राइंग बनाना है। ओके, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी हियर, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी आपको उसको पिक्चर बनाना है यहाँ पे जो आपने देखी हो या आपके आसपास हो। ओके, अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, कुछ आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द बिहेवियर इन योर बॉक्स गिवन, तो आपका जो बिहेवियर वो बताना है। ए पर्सन लीटर एट एनी प्लेस। ओके, तो इसमें बॉक्स में बनना है ए बॉय डैमेजिंग ए बस सीट, अगर कोई बॉय है डैमेज करता है बस सीट को, तो उसमें आपको फिल करना है आपका ओपिनियन क्या होगा। ओके, है ना। वुमेन्स स्पिटिंग ऑन ए पोस्ट बॉक्स, एक वुमेन है जो कि क्या करती है? थूकती है कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस पे, तो आपका ओपिनियन क्या होगा? तो इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा और बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं। ओके, अपना ओपिनियन देना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर इन शॉर्ट। विच फैसिलिटी डू यू यूज़, कौन सी ऐसी फैसिलिटी जो आप यूज़ करते हैं पब्लिकली। ओके, विच फैसिलिटीज़ कैन यू डू विदाउट। ओके, थर्ड है विच फैसिलिटीज़ कैन यू सेव फ्रॉम बीइंग डैमेज, तो ये आपको क्वेश्चंस ये आपको मतलब कंप्लीट करना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पब्लिक प्रॉपर्टीज़ यू नो, तो आपको 10 पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के नाम मेंशन करना है, यहाँ पर लिखना है जो आप लोग देखते हैं। आप लोग कहीं पर भी घूमते हैं, जाते हैं, तो आप जनरली देखते होंगे, तो सारी ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के नाम मेंशन यहाँ पे करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके और फ्राइडे सैटरडे को अपना होमवर्क सबमिट करें, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो बी केयरफुल एंड आप इनके अलावा यानी कि फ्राइडे और सैटरडे के अलावा अपना होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे, आप मुझे सिर्फ इसी डे ही सबमिट करेंगे। ओके, क्लियर। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप मुझे चेक करा लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।